आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे कि लेफ़्ट ओवर खाना जो बच जाता है उसे आप कैसे रीयूज़ करके क्या नई डिश बना सकते हैं। आज आपके साथ ये चीज़ें मैं शेयर करूँगी और साथ में आज मैंने कौन-सी नई कुकीज़ बनाई और कैसे बनाई इतने मज़े की, आज आपके साथ ये भी मैं शेयर करूँगी। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ और जी वेलकम बैक। ये संडे का व्लॉग है। संडे को हम लोगों ने क्योंकि दावत वगैरह थी सैटरडे को, तो फिर मैंने संडे वाले दिन मशीन लगा ली और फिर जी हम लोगों ने घर का काम स्टार्ट कर दिया। आज बेटा घर पे था तो उसने कहा कि मामा आज मैं आपके साथ मिलके बाकी जो चीज़ें सेट है वो करता हूँ। घर की बेडशीट चेंज करनी थी और बाहर की टीवी लॉन्च की जो चादर थी वो चेंज करनी थी। तो बस यहीं पे मेरा बेटा मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रहा था, तो साथ-साथ हम लोग घर का काम भी कर रहे थे और बस साथ-साथ वीडियो भी शूट कर रहे थे। तो बस जी यहाँ पे ये एक बहुत मुश्किल टास्क था। तो ये यहाँ पे आपको पता है मैंने अपना ये एक वो गद्दा बिछाया हुआ होता है जो हम लोग रात को इसमें क्योंकि सर्दी है सिटिंग करनी होती है तो ज़ाहिर है ज़मीन में तो आपको पता है फिर सर्दी होती है तो मैंने यहाँ पे गद्दा बिछाया हुआ है। तो वो ना ऊपर से थोड़ा-थोड़ा मैला हो रहा था तो क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से मैं किसी दिन आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे सेट किया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है। ये मैंने कहीं बाज़ार से नहीं लिया, मैंने इसकी सेटिंग खुद ही घर पे की हुई है। तो ये भी इंशाल्लाह जिस दिन इसको मैं ओपन करूँगी तो उस दिन मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें रख के तो इसकी सेटिंग की हुई है। तो दूर से ऐसे लगता है कि ये कोई भई सोफ़ा कम बेड बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक मैट्रेस है सिंपल और पीछे मैंने जो फ्लोर की गद्दियाँ होती हैं ना, तो वो बस मैंने सेट करके तो की हुई है। तो बस जी मैं यहाँ पे देख रही थी कि सामने काम हो रहा है, तो मेरे लिए ना कार पोर्च पे निकलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फिर आपको अजीब-सा फ़ील आता है। लेकिन क्योंकि सफाई भी करनी होती है, तो फिर मैं ये कि काफ़ी देर वेट करने के बाद मैं आ गई थी। साथ कपड़े भी मैं मशीन लगाई हुई थी क्योंकि तो साथ-साथ मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी, किचन भी क्लीन कर रही थी और घर के बाकी काम भी कर रही थी क्योंकि ये गैराज बहुत गंदा हुआ हुआ था। तो मैंने कहा आज तो मैंने हर हाल में धोना ही धोना है। तो बस फिर मैं वो धोने के लिए आ गई और उसके साथ-साथ आपके शहर में आप कैसी सर्दी चल रही है? इस्लामाबाद में तो दिन-ब-दिन इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि मैं उस दिन न्यूज़ में देख रही थी कि टेम्परेचर 1 पे आ चुका हुआ है। और जी, पानी वाले काम करते हुए तो यकीन करें ऐसे जान निकलती है, सोचते हुए भी जान निकलती है कि कोई पानी वाला काम ना हो। तो ये कि यहाँ पे इस टाइम ये होता है कि मैं ये बोर चलाती हूँ, बोर का पानी होता है, थोड़ा-सा गर्म होता है। जिन्होंने तो बोर करवाया उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बोर का पानी जो है ना सर्दियों में थोड़ा-सा गर्म आता है। गर्म ऐसे कि आप मतलब हाथ-पाँव सुन्न नहीं होते, हल्का-हल्का सा धुआँ निकल रहा होता है। मतलब इतना गर्म नहीं कि गीज़र का पानी आ रहा है, लेकिन गर्म होता है और गर्मियों में जो है ये पानी बहुत ठंडा आता है। ये बस अल्लाह की कुदरत है जी, ये अल्लाह का निज़ाम बना हुआ है। बस फिर मैंने क्योंकि मैंने छत पे भी जाना था, सीढ़ियाँ वगैरह भी मैंने साफ़ की और उसको मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया और जी ये देखिए मेरी इतनी अगर सफाई स्पीड में होती हो, तो फिर बंदा मैं कहती हूँ कि सारा दिन बंदा फ़ारिग ही बैठा हो। ख़ैर जी कपड़े वगैरह मैंने धो लिए और मैं फिर छत पे आ गई थी क्योंकि मैंने मंथली जो आपको पता है मैं ये बना कर रखती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ी-सी धूप भी सेक लेती हूँ और थोड़ा-सा ये कि क्योंकि हाथ-पाँव सुन्न हुए हुए थे, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। धूप भी ऐसे आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल फीकी-फीकी थी। लेकिन फिर भी चलें नीचे तो मेरे घर में बहुत ठंडक होती है क्योंकि धूप नहीं आती है नीचे, कहीं से भी धूप नहीं आती। फ्रंट पे भी यानी हमारी गली में भी सिर्फ़ छत पे थोड़ी देर के लिए धूप आती है। तो यहाँ पे भी देखें जी धूप जा चुकी हुई थी तो मैंने कहा चलें ये देखें बिल्कुल दीवार पे ना धूप उस तरह की थी नहीं कि इसमें बैठा जाए, बिल्कुल हल्की-सी धूप थी। तो बस फिर मैं जी नीचे आ गई और नीचे आके फिर मैंने अपने बाकी के जो काम थे वो मैंने देखे। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था लेकिन आज भी हस्बैंड घर पे नहीं थे, उनके सैटरडे, संडे दोनों दिन वो ऑफ़िस गए थे। तो बस फिर ये बोरियत होती है, मेरा बेटा जो है वो बोर हो रहा होता है, फिर मेरे भाई आ जाते हैं दोनों, फिर उनके साथ वो क्रिकेट खेल रहा था छत पे, तो मैंने कहा चलें आप खेल लें थोड़ी देर, तो मैं जो हूँ वो नीचे अपने बाकी के काम समेट लेती हूँ। तो बस जी मैं किचन में आ गई और आके बाकी जो किचन के काम थे वो मैंने देखे। उसके बाद मैंने और कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं बहुत थक गई हुई थी। ये नेक्स्ट डे था, मेरा बेटा मंडे वाले दिन जो स्कूल गया था तो उस दिन स्कूल से वापस आया
तो मैंने जी आज उसके लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। बच्चों को ऐसे छोटे-छोटे सरप्राइज़ दो ना, मेरा बेटा तो बहुत खुश हो जाता है। स्पेशली अगर खाने के लिए कोई उसके लिए कोई एक तो उसकी मर्ज़ी की चीज़ हो और फिर जो है वो उसको अचानक मिले ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी कोशिश होती है जब जैसे ही स्कूल से आता है ना, सबसे पहला उसका सवाल ये होता है, मामा आज दोपहर में क्या बना रही हैं? लंच मुझे क्या दे रही हैं? तो फिर ये होता है कि बच्चों के चेहरे की छोटी-सी स्माइल देखने के लिए ना आप लोग जो है ना ये जो एफ़र्ट हम लोग करते हैं ना, तो बच्चा थोड़ा-सा मुस्कुरा के देख ले तो यकीन करें आपकी सारे दिन की थकान ख़त्म हो जाती है और आपको ये फ़ील ही नहीं होता कि अच्छा जी मैंने कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट किया है। तो ख़ैर मैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट तो कोई नहीं कर रही थी, मैंने नॉर्मली सा एक पराठा जो है वो बनाया। पराठा बना के ये मेरे पास आपको मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा की मैंने रेसिपी शेयर की थी अपनी दावत व्लॉग में। ये लेफ़्ट ओवर उसका सामान था तो मैंने सोचा चलें जी उसको पसंद भी है, इसको बनाते हैं। इसका नाम क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा क्योंकि इसका एक स्पेसिफ़िक नेम होता है, तो मैं आज वही बना रही थी। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग भी मेरा व्लॉग कितने गौर से देखते हैं और मुझे कितने लोग कमेंट करके ये बताते हैं। आप लोगों की तरफ से व्यूज़ अब आजकल फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। आप लोगों की तरफ से पता नहीं क्या बात है, मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनती है या क्या वजह है। ख़ैर ये तो अब आप ही जानते हैं और आप ही मुझे बताएँगे कि क्या बात है, हम लोगों की मेहनत आपको पसंद नहीं आती है। तो बस ये मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाया, पराठे को हल्का-सा मैंने उसको एक साइड से पका लिया था पराठे को और उसके बाद में जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी पिज़्ज़ा की वो मैंने डाल के थोड़ी-सी मायो डाली क्योंकि मायो चीज़ जो थी वो उसने कहा था मुझे नहीं डाल के देनी, तो मैंने फिर उसको नहीं डाल के दी तो ये जल्दी एक साइड से थोड़ा-सा ब्राउन हो गया था लेकिन ये कि मेरा बेटा मुझे कह रहा था मामा थोड़ा-सा क्रिस्पी करना है इसको और ये वैसे भी आपको ना ये क्रिस्पी ज़्यादा थोड़ा-सा मज़े का लगता है। तो बस ये मैंने उसके लिए बना दिए, इसका नाम आप लोग मुझे बताएँगे कि इसका नाम एक स्पेसिफ़िक होता है। अगर नहीं बताएगा कोई तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मैं खड़ी होगी उसको सरप्राइज़ देने के लिए तो वो देख के कितना खुश हो गया। उसने अपने बाकी की भी चीज़ें अभी कंघी वग़ैरह भी नहीं की थी। ख़ैर मैंने कहा चलें आप पहले खाना खा लें तो उसके बाद जो है वो फिर मैं आ गई थी। मैंने भी खाना खा लिया, मैंने अपने लिए सादा रोटी बनाई थी। तो और मैंने जो था सालन पड़ा हुआ था तो मैंने बस उसके साथ रोटी खा ली। मेरा बेटा यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा था और मुझे तंग कहता है, "मामा मेरी वीडियो मत बनाया करें।" मैंने कहा, "अच्छा बेटा नहीं बनाती आपकी वीडियो।" हाँ, बच्चों के भी मूड्स का ना पता नहीं होता। अभी इतना अच्छा मूड था और अभी बस ख़राब हो गया। ख़ैर जी मैं किचन में आ गई दोबारा और दोबारा से मैंने किचन को क्लीन किया और मैंने कहा कि चलें जी ये जो बर्तनों वाले काम है ना ये तो ख़त्म ही नहीं होते। पता नहीं क्या इनमें बरकत है। सिर्फ़ बर्तनों में बरकत होती है और तो किसी चीज़ में नहीं होती। ये सुबह के कुछ बर्तन थे, कुछ रात के बर्तन थे तो मैंने कहा चलें जी ये रैंक को खाली कर लेते हैं क्योंकि नया नया सेट हम लोगों ने बर्तनों का धोना था। तो नए सेट से मुराद यानी कि जो न आप लोगों ने यूज़ दोबारा किए होते हैं ना, तो वो अब दोबारा से बर्तन धोने की बारी आ गई थी। लेकिन कम ही थे क्योंकि आपको पता है जो फ्रिज से भी कुछ बर्तन निकलते हैं तो फिर वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश आजकल ये होती है क्योंकि आजकल मेरे हाथ में फिर दोबारा से पेन स्टार्ट हुई हुई है। शायद सर्दी इतनी है, ठंडा पानी होता है, तो जो है वो काम तो ज़ाहिर-सी बात है करना है, काम तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ख़ैर जी यहाँ पे मैं नीट एंड क्लीन किया किचन को। प्रेशर में क्या पक रहा है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा और जो लेंथी व्लॉग है ना मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो फिर मैं आज से लेंथी व्लॉग जो है वो नहीं बनाया करूँगी। यहाँ पे मेरा बेटा अपना होमवर्क करने स्टार्ट हो गया था तो मैं जो वो थी उसकी वीडियो बना रही थी, उसको पता लग गया तो उसने कहा कि मामा आपको मैंने मना किया मुझे व्लॉग में मत लिया करें, मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा आपके फ्रेंड्स आपको स्कूल में देख लेते हैं तो क्या वीडियो में नहीं देख सकते? ख़ैर जी यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद जी मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिया था। उसका होमवर्क करवाने के बाद मैं किचन में आ गई। आज कुकीज़ बनाई थी मैंने, कुकीज़ बनाई यानी कि आज मैंने बनाए नान खताई। मैंने कहा चलें जी अपने ओवन में आज फ़र्स्ट टाइम मैंने नान खताई बनाई तो उसके लिए मैंने 1 कप चीनी को पीस लिया था। घर की मैंने चीनी पीसी थी, मैंने कोई भी बाज़ार की चीनी जो है वो पिसी हुई नहीं ली। उसमें मैंने इलायची पाउडर डाला, थोड़ा-सा नमक डाला और मैंने क्या डाला था, मक्खन डाला, घी डाला तो उसको मैंने अच्छे से जो है ना हाँ, बेकिंग पाउडर भी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर थोड़ा-सा मैंने बेकिंग पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से जो है ना फ़ाइन पेस्ट सा बना लिया। ये मैंने नमक इस टाइम पे डाला था। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 कप जो था इसमें मैंने मैदा डाल दिया था। सॉरी आपसे स्किप हो गया होगा मेरे से स्किप हो गया मैंने इसमें 2 चम्मच जो है वो दही भी डाले थे।
अंडा वगैरह मैंने नहीं डाला, मैं आज इस तरीके से बना रही थी। तो बस फिर जी इसको अच्छे से आप लोगों ने हाथ के साथ जो है ना, हल्के हाथों के साथ बाइंड करना है। बाइंड करने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके तो है ना सारा ये अच्छे से हो जाएगा। शुरू में आपको लगेगा कि ये तो सारा इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, एक डो नहीं बन रही है। लेकिन ये देखें आपके सामने ही आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको करेंगे ना, तो ये एक मतलब आटे की तरह की तो डो नहीं बनेगी, थोड़ी सी क्रम्बली सी जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ बनेगी। तो बस जी इसको आपने अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी है, मैंने ट्रे में पेपर लगा के उस पे थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली थी कि ये ना ये चिपकना स्टार्ट हो जाए। तो बस जी फिर मैंने इसको इस शेप में जो है मुझे जो शेप पसंद थी मैंने उस हिसाब से इसको जो है वो बनाना शुरू कर दिया। और एज़ यूजुअल क्योंकि मेरे हाथ में आजकल फिर दर्द स्टार्ट हुई हुई है, तो मैं एक ही हाथ से जो है वो कोशिश कर रही थी कि मैं जो है वो आजकल ना उल्टे हाथ से काम कर कर के भी ना मेरे हाथों में इस बाजू में भी जो है ना अक्सर दर्द रहती है। तो बस ये मैंने जी मेरे ये जितना मैंने आपको मटेरियल बताया था, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई उसमें मेरे 14 आई थिंक 14 बिस्किट बने थे और बहुत मज़े के बिस्किट बने थे। तो आप उसके बाद मैंने ये अंडे की जर्दी ले ली, क्योंकि ये नान खताई के ऊपर ये वाली उन्होंने ना कलर वगैरह देने के लिए ये लगाते हैं, तो और अच्छा भी लगता है ना थोड़ा-सा। तो बस जी ये इसके बाद मैंने ये सारों के ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद मैंने अपना अवन जो था वो प्री हीट होने के लिए पहले ही ये रखा हुआ था। तकरीबन 10 से 15 मिनट अगर प्री हीट कर लेना तो वो चीज़ बहुत अच्छी और जल्दी बन जाती है। तो मैंने 200 डिग्री के ऊपर इसको तकरीबन वैसे मेरे से थोड़े से ज़्यादा कुक हो गए थे। मैंने 12 से 13 मिनट जो थे वो रखने थे, लेकिन मेरे से आई थिंक 15 मिनट मैंने रख दिए थे। ये इनफ है। 12 मुझे ऐसा लग रहा था अभी ये नरम है, क्योंकि जब आप बिस्किट बनाते हैं ना, तो जब आप ओवन से निकालते हैं तो वो नरम ही होते हैं। उनको बाहर जब आप ड्राई एयर में इस तरह रखते हैं तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो ये 15 मिनट मैंने थोड़े से ज़्यादा दे दिए थे। अच्छे बने थे, ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं बने थे, माशाल्लाह से बहुत मज़े के बिस्किट थे। ऐसे कोई मतलब जिसने देखे थे, मेरे हस्बैंड ने रात को आके देखे तो वो यही कह रहे थे, ऐसे लग रहा है जैसे बेकरी के हैं। मेरे बेटा कहता है नहीं पापा मामा ने बनाए हैं। उनको तो ख़ैर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत मज़े के बने थे। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ओपन एयर में रख दिया, तकरीबन 10 मिनट रखे थे, थोड़े से ठंडे हो गए तो बहुत मज़े के जो थे ना, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था बाज़ार के जो है आपने जो ये बिस्किट नान खताई लाते हैं वो। मुझे 2-3 तरह की रेसिपीज़ आती हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपके साथ ये चीज़ें भी मैं शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर कीजिए। आप लोग तो पता नहीं इतनी आप लोगों के लिए हम लोग एफ़र्ट करते हैं और आप लोगों की तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता। आप लोग मेरे वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।